कुल्लू जिला के ऐतिहासिक रथ मैदान में भाजपा की विशाल चुनावी जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडी संसदीय क्षेत्र प्रत्याशी कंगना रनौत के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के नेताओं और पार्टी पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर औरंगजेब की आत्मा है और कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है मुस्लिम लीग को वोट देना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रत्याशी कंगना रनौत में महारानी लक्ष्मीबाई जैसा साहस है और मुंबई में उद्धव ठाकरे के खिलाफ लड़कर इसका परिचय दिया और पानी पिलाने को मजबूर किया। उन्होंने कहा कि कंगना के लिए प्रचार का सौभाग्य मिला है और कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक ही नारा है, फिर एक बार मोदी सरकार। हम भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग नहीं हैं। हम तो भारत को भारतीयता के रूप में पहचानने वाले, भारत की अस्मिता और अस्तित्व के लिए जो आवश्यक होगा उस प्रकार का कदम उठाने में हमें कोई संकोच नहीं। और आपने बदलते हुए भारत को देखा है 10 वर्ष में, मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को, एक ऐसा भारत आज जो एक भारत भी है और श्रेष्ठ भारत भी है। दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। हिमाचल का नौजवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। मुझे याद है ये महेश्वर सिंह जी हैं, हम लोग संसद में रहते थे, कांग्रेस की सरकार थी और देखते थे हम लगातार आतंकी घटनाएं घटित होती थी। कभी कश्मीर में, कभी दिल्ली में, कभी अहमदाबाद में, कभी चेन्नई में, कभी अयोध्या में, कभी काशी में, कभी लखनऊ में, लगातार घटनाएं घटित होती थी। हम लोग उस समय की कांग्रेस की सरकार से कहते थे कि आतंकवाद से निपटो, आतंकवाद के सामने क्यों घुटना टेके हुए हो। ये कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन भानुमति का पिटारा है। आप देखो कितने कैसा इनका गठबंधन है, कैसा कैसा कार्य कर रहे हैं, कैसे कैसे इन लोगों का गठबंधन है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहते कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश के अंदर टीएमसी और कांग्रेस कहती है कि हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बंगाल में जहां टीएमसी की सरकार है वहां एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ऐसे ही हर राज्य में इनके हाल है। और इनका घोषणा पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र तो ऐसे लगता है जैसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो। बहनों और भाइयों, भाइयों बहनों, कांग्रेस को वोट देने का मतलब आज के दिन पर मुस्लिम लीग को वोट देने जैसा है। जो काम मुस्लिम लीग ने, जो काम 1940 के दशक में मुस्लिम लीग ने किया था, आज कांग्रेस वही काम करने जा रही है। उसका घोषणा पत्र तो देखो, उसका घोषणा पत्र कहता है कि पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, बहनें ऑफिस और मार्केट नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर उन्हें दुबक के रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात की घोषणा करती है, भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा, किसी शरिया कानून से भारत नहीं चलेगा। औरंगजेब की आत्मा एक कांग्रेस के अंदर घुस चुकी है और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, स्वतंत्र भारत में अब किसी औरंगजेब को पैदा मत होने दीजिए। ये औरंगजेब है जिसने काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा था। यही औरंगजेब है जिसने मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर मस्जिद का निर्माण कर दिया था। बहनों और भाइयों, हमें इन दुष्टों को फिर से जीवित नहीं होने देना है।
और इसीलिए तो हम यूपी के अंदर बहुत सख्ती से निपटते हैं इन लोगों से, बहुत सख्ती से। आपने देखा होगा, आज तो मैं जब हिमाचल आता हूं तो हिमाचल का ट्रांसपोर्टर मेरे पास आता है, कहता साहब जब से आपकी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, हम बड़े सुकून से यूपी के अंदर जाते हैं। मैंने कहा कैसे? कहा साहब आज वहां कोई परेशानी नहीं, कोई लूटपाट नहीं, कोई पैसा हमसे नहीं मांगता। लेकिन दूसरी तरफ वहां पे ये औरंगजेब को अपना आदर्श मानने वाले जितने बड़े बड़े माफिया थे, इन माफिया को हमने एकदम ठीक करने का काम किया है। बहनों और भाइयों, हमारा संकल्प था कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे, और संकल्प भी पूरा हुआ। और हमारा संकल्प था कि उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करके इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं बचा है।